ब्रह्मा कह रहे जिनेन्द्र, हे जिनेन्द्र भगवान, कोशात यानी म्यान से, खड्गी अष्टिम इव यानी तलवार के समान, अनंत शक्तिम अनंत शक्ति वाले, अपास्त दोषम संपूर्ण दोषों से रहित, आत्मनम अपनी आत्मा को, शरीरता भिन्नम यानी शरीर से भिन्न, करत्व यानी करने के लिए, तब माने आपकी, प्रसादेन कृपा से, प्रसाद से, मम माने मेरी, शक्ति यानी शक्ति, अस्तु माने हो, हे जिनेन्द्र प्रभु, आपके प्रसाद से मुझे ऐसी शक्ति हो जिसके द्वारा मैं अनंत शक्तिशाली एवं समस्त दोषों से रहित अपनी आत्मा को शरीर से इस तरह पृथक कर सकूं जैसे कोई म्यान से तलवार निकाल करके अलग कर देता है। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपनी शक्ति से ऐसी भक्ति करूं, अपना इतना ध्यान करूं, इतनी मुझ में शक्ति आए कि मैं अपने शरीर को अलग समझ सकूं और आत्मा को अलग समझ सकूं। बंधु भी थोड़ा सा कष्ट होता है तो सिर दर्द कर रहा है। किसका सिर दर्द कर रहा है? शरीर का कर रहा है कि आत्मा का? शरीर का। आज मन नहीं है, आज पानी गिर रहा है, गर्मी है, चलो अभी इतने दिन से तो प्रवचन सुन रहे, हम नहीं जा रहे, आज शरीर में थकान सी हो रही है। किसको? शरीर को कि आत्मा को? शरीर। क्या यह शरीर तुम्हारे साथ जाने वाला है क्या? कितना भी तुम इसको पोसते जाओ बंधु, कितने भी खिलाते पिलाते जाना, यह शरीर को कितना भी सजा लेना, खूब इसको संभाल करके रखना, लेकिन एक दिन तो छोड़ना ही पड़ेगा। नहीं छोड़ोगे तो छुड़ा लिया जाएगा। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, वे सोचते हैं जब छूटना ही है, लेटे लेटे तो घर से दुनिया निकलती है, लेट के निकलने से पहले एक बार अपने घर से खड़े होकर के ही निकल जाएं, तभी जीवन का कल्याण हो। लेट करके यानी जब खत्म होते हैं तो छोड़ना है शरीर। आत्मा का कभी मरण नहीं होता है, आत्मा कभी बीमार नहीं होती है, आत्मा दुखी नहीं होती है, आत्मा कुछ नहीं, जो कुछ होता है शरीर, लेकिन शरीर के माध्यम लेकर के, शरीर के संयोग से इस आत्मा में अनंत कर्मों का बंध होता जा रहा है। इसलिए भक्तों भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, मुझे जीवन में इतनी शक्ति देना कि मैं अपनी आत्मा को अलग और शरीर को अलग समझ। ऐसा नहीं उच्चारण से कि अरे आत्मा है। बहुत सारे लोग, एक बार हमारा रीवा में बिहार चतुर्मास चल रहा था, एमपी के पास, सतना के पास रीवा है, तो बंधु वहाँ पर एक पंडित जी थे। पंडित जी क्या कहते, पंडित जी नहीं कह सकते, लेकिन विद्वान थे, स्वाध्याय ज़्यादा करते थे, स्वाध्याय प्रेमी थे, लेकिन आदत वही थी कि साधुओं की कमी देखना। तो एक बार ऐसे थोड़ा माताजियों में हम लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा था, तो बड़ी माताजी थी, वो क्लास लेने नहीं गई। तो बोले क्यों नहीं आए? बोले सिर दर्द कर। तो वो तुरंत बोले अरे शरीर का थोड़ी करता है, शरीर का दर्द कर रहा, आत्मा का थोड़ी सिर दर्द करता है। साधु का तो शरीर अलग है, आत्मा अलग है। वो बात ज़्यादा स्वास्थ्य भी खराब था। अब वहाँ पर एक लड़का था, पढ़ाई कर रहा था, क्या नाम था मुझे नाम तो पता नहीं, अभिषेक नाम था। तो वहाँ पर वह पढ़ाई करने आया था सागर का। तो वह सुबह टाइम जैसे ही उनके घर में पहुँचा और वे अखबार पढ़ रहे थे, वो अखबार पढ़ रहे, उसने उनके गाल में एक थप्पड़ दिया। बुजुर्ग क्या कर रहे हो? उनने गाली वाली बकना शुरू कर दिया। क्या कर रहे हैं, शर्म नहीं आती? उनने कहा कि अरे किसको लगा शरीर अलग है, वो आत्मा अलग है। जैसे ही उसने कहा कि शरीर अलग, किसको गाली दे रहा है? तुमको थोड़ी, आत्मा को थोड़ी दर्द हुआ, शरीर को मारा है। बंधु उसने कहा क्या कहना चाहते हो? बोले यही उत्तर जो कल आप माताजियों की बुराई कर रहे थे ना, कि शरीर अलग है, वो आत्मा अलग है।
तो बंधु आ गए, माताजियों से क्षमा याचना की, उस दिन से कभी नहीं। तो कहने का बंधु, उच्चारण अगर आचरण में हो तुम भी उतना कर सको। तुम्हारा दर्द करता तो क्या साधु को दर्द नहीं कर सकता? अगर साधु को दर्द किया तो क्यों किया? उनको सहन कर। अरे सोचो, जैसे हमारा शरीर है, जैसे हमें तकलीफ होती है वैसे साधु को होती है। बस ये है, तुम रोते, तुम चिंता करते हो, साधु चिंतन करता है। वो सोचते हैं कि जब तक अशुभ कर्म का उदय है, कितना भी इलाज करा लो, कितना भी डॉक्टर से दिखा लो, अगर अशुभ कर्म का उदय चल रहा है, असाता वेदनी कर्म का उदय चल रहा है, तो तुम्हारा ठीक होने वाला नहीं है। जब होना होगा तो होगा। क्यों अपने विकल्प? वह चिंतन करते हैं, लेकिन दर्द तो होता है। लेकिन दर्द में, पीड़ा में आप रोते हो और साधु अपने चिंतन में रहता है। साधु रोता नहीं है, साधु दीनता नहीं दिखाता। जैसे आप लोग कहते थे 32 उपास में लग ही नहीं रही माता जी को, 32 उपास कर लिए, इतना बोल रहे हो, माता जी को लग ही नहीं रहा। माता जी कैसे बोल रहे थे? क्या आपको परेशानी की होती है? परेशानी। साधु दीनता थोड़ी दिखाता है कि बैठ जाए, रोने लग जाए कि सिर दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, हमको नहीं जाना प्रवचन करने। अरे श्रावक का 2 रोटी खाते हैं तो 4 की कसर निकालता है। दीवापुर वाले नहीं, घर घर की कहानी है। यानी श्रावक तो चाहता है। कहने का तात्पर्य बंधो, साधु कभी अपने, क्योंकि हमारे पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं ये मार्ग आराम का मार्ग नहीं, आराधना का मार्ग है। मोक्ष मार्ग आराधना का मार्ग होता है, आराम का नहीं कि बैठे हैं, लेटे हैं, सो रहे हैं, ना कोई क्रियाएं। अगर नहीं करोगे तो हे जीव, तुमको गधा बन के चुकाना पड़ेगा। इसलिए अपनी क्रियाएं करो, सम्यक क्रियाएं करो। बंधो, साधु का जीवन तलवार की धार पर चलना होता है। तो यही कह रहे, हे भगवान मुझे ऐसी शक्ति देना कि मैं अपनी आत्मा और शरीर को कैसे, जैसे तलवार से म्यान निकाल दो, तलवार अलग होती है और म्यान अलग होती है। म्यान समझते हो कैसी? उसमें डालने की रीज, उसको खो का क्या कहते? तो म्यान कहते कि जैसे कि तलवार से म्यान निकाल दी जाती है, ऐसे मैं अपनी आत्मा को ऐसा समझूं, शरीर और शरीर अलग है और आत्मा अलग है। और कैसे हमें किस तरह से चिंतन करना है, कैसे हमारे अंदर ऐसे भाव होंगे, कब ऐसी हमारे अंदर धारणा बनेगी, इसकी चर्चा पर्याय रही तो कल करेंगे। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, जीवन को सार्थक बनाने वाला, जीवन के अंतिम पड़ाव को सुधार करने वाला यह सामायिक पाठ, धन्य है वे आचार्य महाराज अमित गति स्वामी। भगवान से प्रार्थना की थी पहले काव्य में कि हे भगवान, मुझे 4 वस्तुएं प्राप्त हो जाएं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। दूसरे काव्य में आचार्य महाराज ने कहा था कि हे जिनेंद्र, जिस प्रकार से तलवार से म्यान अलग हो जाती है, ऐसे ही हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति देना, मुझे इतनी भक्ति देना, इतनी शक्ति, इतना ज्ञान देना, जिससे मैं अपनी आत्मा को अलग और शरीर को अलग समझ सकूं। बंधु, अगर यह आ गया, सब कुछ, सारा ज्ञान एक तरफ, और कहते हैं शरीर अलग और आत्मा अलग, इसका ज्ञान एक तरफ। शिवभूति मुनिराज थे, सभी को मालूम होगा। जब उन्होंने दीक्षा ली थी, 12 वर्ष तक उनको ज्ञान नमोकार मंत्र याद नहीं हो पाता था। उनके गुरु ने इतना सिखाया, इतना सिखाया, और वह ऐसा नहीं कि आप लोग जैसे थे, सीखने का प्रयास भी करते थे, पढ़ते थे, लेकिन तुरंत भूल जाते थे, क्योंकि पूर्व में ऐसा कर्म किया होगा। वह ज्ञानावर्णी कर्म का इतना तीव्र उदय था कि उनको नमोकार मंत्र भी याद नहीं था।
तो उनके गुरु ने कहा क्या किया जाए। उनके गुरु ने तुस्मास भिन्नम इतना सा सूत्र दे दिया था, जाओ ध्यान करो। किस चीज का ध्यान करूं महाराज? जाओ तुस्मास भिन्नम, इतना कह दिया और वो चले गए। और जैसे ही नदी के किनारे पर बैठे ध्यान कर रहे थे, वो भी भूल गए कि मेरे गुरु ने क्या बताया था। अब मैं किसका ध्यान करूं? ना नमोकार मंत्र आ रहा है, गुरु ने कहा था तुस्मास भिन्नम, वह भी सूत्र भूल गए। पहले के समय में जो डायरी पेन नहीं चलते, बंधु चलते थे लेकिन नहीं लिखना ही नहीं आता था। और वह बैठे, अब देखा परेशान हो गई। इतने में एक महिला उस नदी के किनारे पर, नदी के पास आती है और दाल, उड़द की दाल जानते हो? उड़द की ही तो बोली जाती, तुम्हारे देश में क्या बोलते? उड़द ही बोलते ना। तो उड़द की दाल थी, उस दाल को, जो छिलका वाली दाल थी, उस दाल को धो रही थी। तो मुनि राज ने पूछ रखा कि ये क्या कर रही हो? तो वह कहती है तुस्मास भिन्नम, कि दाल से छिलके को अलग कर रहे हैं। इस जो दाल में छिलके लगे हुए हैं, इसको अलग कर रही हूँ। बस इतना कहा, तुस्मास भिन्नम। याद आ गया, अरे यही तो मेरे गुरु ने कहा था। आज पता चला कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। बंधु बैठे ध्यान में केवल ज्ञान हो गया। ये नहीं कहते इतना सा तुमको सारों सा अनुयोगों का ज्ञान है। ओ ज्ञानी आत्माओं, अगर आपको इतना ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, क्या मेरा स्वरूप है, तो तुम्हारा जन्म लेना क्या फायदा। वह ज्ञान नहीं। इतना ज्ञान हो जाए कि मेरा शरीर अलग है और आत्मा अलग है। इतना ज्ञान हुआ, साम्य भाव अपने आप आ जाएगा। कहाँ का सुख, कहाँ का दुख, कहाँ का संयोग, कहाँ का वियोग, सब कुछ भूल जाते हैं। वो अपने आत्मा में रमण करने लगते हैं। तो इसी बात को आचार्य महाराज कह रहे थे कि हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति देना कि जिससे मैं अपने शरीर को अलग और आत्मा को अलग समझ सकूं। चलते हैं तीसरे पद में, तीसरे काव्य में आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं। दुखी सुखी वे ऋण बंधु वर्गे, योगे वियोगे भवने बने वा, निराकृता से ममत्व बुद्धि, समम मनो में सु सदा पिनातो। दुखे सुखे वे ऋण बंधु वर्गे, योगे वियोगे भवने बने वा, निराकृता से ममत्व बुद्धि, समम मनो में तु सदा पीनाथ। यहाँ कह रहे हैं नाथ, हे स्वामीन, निराकृता से ममत्व बुद्धि, कि समस्त पर पदार्थों से ममत्व बुद्धि को दूर करने वाले ऐसे मैं मनः, यानी मेरा मन, दुखे दुख में, सुखे यानी सुख में, वैरिणी यानी शत्रु में, बंधु वर्गे और बंधु वर्ग में, योगी यानी संयोग में, वियोगे यानी वियोग में, भवने यानी भवन में, वनेवा और वन में, सदा अपि सदा ही यानी हमेशा ही, समम यानी समान, अस्तु माने रहे। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि हे स्वामीन, समस्त पर पदार्थों में मेरी जो ममत्व बुद्धि है, ममत्व आ जाता है कि यह मेरा है। क्या है तुम्हारा? कुछ भी नहीं है। किसको अपना मान रहे हो?
ये सब आँख खुले का सपना है। जब तक आँख खुली है, जब तक सब अपने दिखाई दे रहे हैं, और जिस दिन आँख बंद होगी बंदो, कोई भी तुम्हारे अपने नहीं है। हे जीव, किसको अपना कह रहे हो? ये कह रहे हो ये मेरा मकान है, और बंधु मकान को मेरा मेरा कह रहे हो कि यह मेरा मकान है, यह मेरा मकान है। लेकिन उस मकान से पूछना तो जाकर के कि हे महल, मैंने तुमको इतना सुंदर आकार दिया है, कहाँ कहाँ से मैंने कारीगर इंजीनियर को बुलाया है, एक बार तो बताओ। मैंने 7 मंजिल का जो महल तला बनाए हैं, आखिर मेरे मरने के बाद शमशान कहाँ पर बनाओगे? पूछ लेना अपने बेटे से, बेटे ए महल, ए बंगले, सब कुछ तुम्हारे लिए ही बनवा करके दिए हैं। तुम एक ही तो संतान हो, 2 ही बेटे हो कि बेटा, सब कुछ तुम्हारे लिए इतने बड़े बड़े बंगले बनवाए हैं। तो बेटा इतना बता दो कि मरने के बाद मेरा मरघट कहाँ बनवाओगे, मुझे कहाँ जलाया जाएगा? तो वह बेटा कह देगा, पिताजी ये मेरे रहने का कमरा है, ये भूत घर नहीं है, मैं यहाँ तुम्हारा कोई स्थान नहीं रहेगा। उस महल से पूछ लेना, महल मैंने तुमको इतना सुंदर आकार दिया है, आखिर एक बार तो बताओ कि तुम मेरा साथ कहाँ, तुम मुझे कब तक रखोगे? अगर मरने के बाद कितने दिन मुझे कौन सा कमरा दोगे? तो वह महल यही कहेगा कि ध्यान रखना सेठ जी, जब तक तुम्हारे शरीर पर प्राण पक्षी है, जब तक इस शरीर पर, इस महल में स्थान है, और जिस दिन शरीर से प्राण पक्षी उड़ेगा 10 मिनट भी नहीं लगेगा, और तुम्हें महल से बाहर कर दिया जाएगा। तुम्हारी महल में नो एंट्री, कोई भी एंट्री नहीं दी जाएगी।